बच्चों हो गया क्वेश्चन? छह बॉल्स हैं बच्चों। राइट, number of ways is going to be coefficient of x power 14 in is this clear? Yes, sir. तो बच्चों ये प्रोसेस हम बहुत बार कर चुके हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूं, जबकि इसके एक्सपेंशन में और भी टर्म्स आएंगे, इनफैक्ट एक्स पावर 30 तक के टर्म्स आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वन से किसको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? एक्स पावर 14। एक्स पावर 14 का कोएफिशिएंट क्या होगा? ये ठीक लिखा मैंने? Yes, sir. -6 इंटू एक्स पावर 5 से एक्स पावर 9 मल्टीप्लाई करना होगा, 14c9 प्लस 15 इंटू इससे 4 यानी कि 9c4। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, अब बच्चों इसको कर लेने के बाद अब हम सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे जा रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स। लेकिन उससे सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डीरेंजमेंट है क्या। बेसिकली बच्चों डीरेंजमेंट को कुछ ऑथर्स डी अरेंजमेंट भी कहते हैं। बच्चों कैन आई से कि अरेंजमेंट इज नथिंग बट परमुटेशन? Yes, sir. अरेंजमेंट बेसिकली एक परम्यूटेशन। डी अरेंजमेंट क्या है बच्चों, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज डी अरेंजमेंट? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो आप लोगों ने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, राइट? कोई पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस तरह का, तो 5-6 लोग स्टेज पे आते हैं, Yes, sir. उनके नेम प्लेट्स और ये सब लगे हुए होते हैं, यानी कि उनकी चेयर्स फिक्स होती हैं। तो मान लो 6 लोग हैं और 6 चेयर्स उनके लिए अरेंज की गई हैं और हर चेयर के आगे नेम प्लेट रखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं उन सभी को बैठाने का सही तरीका सिर्फ एक होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. 6 लोग हैं, 6 चेयर्स रखी हुई हैं और हर चेयर के आगे एक नेम प्लेट रखी हुई है टेबल पे। तो मैं कह रहा हूं सही तरीके से बैठाने का नंबर ऑफ वेज जो होगा 1 होगा। अच्छा बच्चों, अगर नेम प्लेट ना रखी होती तो इन 6 लोगों को 6 चेयर्स में अरेंज करने के कितने तरीके होते? Factorial 6. फैक्टोरियल 6।
अब डीरेंजमेंट क्या है बच्चों, ये समझते हैं। डीरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी असाइंड चेयर पे ना बैठे, कोई भी पर्सन। ऐसे हर एक तरीके को एक डीरेंजमेंट कहेंगे। कॉमन लैंग्वेज में बात समझ में आ गई है बच्चों? यस सर। Yes, sir. और ऐसे जितने तरीके पॉसिबल होंगे उन्हें हम नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स कहेंगे बच्चों। तो एक बार फॉर्मली लिख लेते हैं कि डीरेंजमेंट है क्या। और डीरेंजमेंट या डीअरेंजमेंट is a permutation या arrangement of objects in which each object is moved from its original position. For example, बच्चों बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, पहले देख लो। आ जाइए आ जाइए। शुगर करना। जरा बच्चों इस चीज को देखिए। बच्चों थोड़ी देर के लिए मुझे पॉज करना होगा, तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं अपना और अपने को म्यूट भी कर रहा हूं। ठीक है।
सॉरी बच्चों, आप लोगों को होल्ड पे रखना पड़ा क्योंकि आई हैड टू टेक द मेजरमेंट ऑफ शुगर लेवल ऑफ माय फादर। ऑलराइट बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं कि बच्चों एक सिचुएशन ये बनती है और यही सिचुएशन अक्सर पूछी जाती है। दो सिचुएशन आपको बताता हूं। एक तो कि एक इंसान है, उसने अपने 4 दोस्तों को 4 लेटर्स लिखे और एनवलप्स पे उसने एनवलप के नाम रख देते हैं E1 E2 E3 E4, उस पे इनका एड्रेस लिख दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, लेटर सारे दोस्तों को एक तो नहीं लिखा होगा, उसमें कुछ नाम लिखा होगा, कुछ एड्रेस किया होगा। तो मैं कह रहा हूं इसको सही रखने का तरीका तो एक ही होगा, राइट बच्चों? यस सर। Yes, sir. और Yes, अगर sir. हम ये चाहते हैं कि कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल एनवलप में ना जाए, तो ये हर एक तरीका जो होगा वो एक डीरेंजमेंट कहलाएगा। ये बात ठीक है बेटो बच्चों? Yes. यस सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ा ध्यान देना बच्चों, Yes. थोड़ा ध्यान देना। मैं कह रहा हूं अगर लेटर्स को L1 L2 L3 L4 की बजाय हम 1 2 3 4 लिख लें और एनवलप्स को भी 1 2 3 4 लिख लें। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा पहले सेट A था, ये सेट B था, और मैं कह रहा हूं इन लेटर्स को इन एनवलप्स में अरेंज करने के तरीके, जिससे कि कोई भी लेटर अपने सही एनवलप में ना जाए। आई एम सेइंग कि अगर हम ये सेट लेने के बजाय ये सेट और ये सेट लें तब भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यानी कि कुल मिला के कहने का ये है कि हम सिंबल्स की बजाय सिंपली नंबर से डील कर सकते हैं। इसी तरह से एक सिनेरियो और लेते हैं बच्चों। मान लो रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो कलर की बॉल्स हैं और इसी कलर के बॉक्सेस हैं। ये बॉल्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, और हम इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में रखना चाहते हैं। हर एक बॉक्स मैक्सिमम एक बॉल होल्ड कर सकता है। हम इस तरह से रखना चाहते हैं कि कोई भी बॉल सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. यस सर। कि जो पिछली सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की और अभी नई सिचुएशन एक्सप्लेन की, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। और फिर से इन कलर्स के नाम हम 1 2 3 4 रख सकते हैं, और सेट ए जो है 1 2 3 4 और सेट बी भी 1 2 3 4, और ए से बी में नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स हम निकाल सकते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. और इसी वजह से हम डीरेंजमेंट की एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों। चेक करो, कंफर्म करो। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखें इसके पहले एक नोट लिख लेते हैं बच्चों।
जरा देखना बच्चों, ये जो नोट लिखा है प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ये मैटर सेटल हो गया तो आगे की चीजें हमारे लिए काफी आसान हो गई। तो थोड़ा बच्चों को परेशान करता है। प्लीज रेस्पॉन्ड बच्चों। मैं कह रहा हूँ Yes. एन डिस्टिंक्ट Yes, ऑफ sir. का परम्यूटेशंस टेकन ऑल एट अ टाइम। इसका सिंपल सा मतलब हुआ एन ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस पे अरेंज करना। कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल एन तरीके से कर सकते हैं, और हर एक अरेंजमेंट को एक परम्यूटेशन कहते हैं। मैं कह रहा हूं अगर ऑब्जेक्ट्स के नाम हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन nth रख दें, तो इनको n प्लेसेस पे अरेंज करना मतलब इन ऑब्जेक्ट्स a1, a2 एंड सो ऑन an को प्लेसेस p1, p2 एंड सो ऑन pn असाइन करना। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और अभी जो Yes, मैंने sir. आपको कहा कि हम a1, a2 एंड सो ऑन an, p1, p2 एंड सो ऑन pn में उलझने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली 1, 2, 3 एंड सो ऑन n से भी काम कर सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे बेसिकली यूज की। कैन आई सी हैंड्स कि कितने लोगों को बात एकदम पूरी तरह से क्लियर है, जैसे कि मैं फिर डेफिनेशन 2 लिखूं। ओके आदित्य बेटे आप बताइए। सभी ने हैंड रेज कर दिया है। ऑलराइट, तो अब बच्चों मैं हैंड्स डाउन, अब मैं डेफिनेशन 2 के लिए जा रहा हूं। देखना बच्चों, शेयर हैंड डाउन बेटे, या कुछ पूछना चाह रहे हो? देखो बच्चों, आई जो है आई पे मैप नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट खुद पे मैप नहीं होना चाहिए। कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल अनवलप में नहीं जाना चाहिए। कोई भी बॉल अपने ओरिजिनल कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मेंबर अपनी असाइंड सीट पे नहीं बैठना चाहिए। हर एक ऐसे अरेंजमेंट को हम एक डीरेंजमेंट कहेंगे। Yes, sir. और हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स में, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं, और उसके लिए एक नोटेशन दे रहे हैं।
Let Dn denotes the number of derangement of n distinct objects. अब बच्चों कुछ इसमें हम मैनुअली काउंट करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना। D1 एक ही ऑब्जेक्ट है बच्चों और एक उसको प्लेस असाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अरेंजिंग this one object in one place so that it doesn't go to its original place. Can I say it is going to be 0 बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. D2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, दो प्लेसेज इनको असाइन। Can all of you see कि ये 1 हो जाएगा बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 1 Yes, sir. चला गया, 2 1 पे चला गया। D3 मैनुअली काउंट करके बता सकते हो बच्चों। देखो काउंट करने का तरीका भी बता देता हूँ। 1 2 3, अब ध्यान देना, 2 3 1, ये एक तरीका हुआ। और कोई तरीका सजेस्ट करोगे बच्चों? सर 3 1 2। चेक कर लो, और कोई भी दूसरा तरीका अवेलेबल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस से मूव होना चाहिए, इसका और कोई तरीका नहीं होगा। तो D3 की वैल्यू होती है बच्चों 2। बट आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हम 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं तो इसको मैनुअली काउंट करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। एक आध तरीका सजेस्ट कर पाओगे बच्चों? एक तो मैं ही सजेस्ट कर देता हूं। सर एक 4 3 2 1। और 4 1 2 3. ऑलराइट, गो ऑन। 3 1 4 2. 3 1 2 3 4 1. ऑलराइट, 2 4 1 3. ऑलराइट, गो ऑन। 3 4 2 1. 3 4 2 1, ऑलराइट, गो ऑन। 4 3 1 2. युवराज रिपीट कर दो बेटे। 4 3 1 2. 4 3 1 2। अभी भी एक मिसिंग है बच्चों। 3 4 1. 3 4 1. 3 4 1 2. 1 2. देखो बच्चों ये 9 तरीके हैं। D4 की वैल्यू 9 होती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह से मैनुअली काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हम एक रिजल्ट लेते हैं। Yes, sir. इसके साथ साइन क्या आएगा? लुकिंग एट द पैटर्न बच्चों, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir.
दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज, ये जो 1 लिखा हुआ है ये, दिस कैन बी सीन एज 1 by factorial 0, isn't it बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों जरा अपनी नॉलेज के लिए हम d4 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले से। अभी इस फॉर्मूले को प्रूव करना बाकी है। थोड़ा ध्यान देना, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। d5 कैलकुलेट करोगे बच्चों, किसी को समझने में दिक्कत आए तो प्लीज बताना बच्चों। 44. दैट्स करेक्ट इंपut। अब बच्चों बस d6 निकाल के दे दो मुझे, क्यों निकलवा रहा हूं वो भी अभी बात कर लेता हूं। d6 264. दैट्स करेक्ट। कैलकुलेशन तो होपफुली सभी को समझ में आ रही होगी बच्चों। Yes, sir. This comes out to be 265. All right, बच्चों। बच्चों I will suggest you कि आप D1, D2, D3 से लेके D6 तक की वैल्यू एक्चुअली याद कर लो। यूजुअली बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आप याद कर लो। ठीक है बच्चों? Okay, sir. Okay, sir. अब बच्चों प्रूफ इसका हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, लेकिन उसके पहले हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। फटाफट नोट कर लो।
क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? Yes, Yes. sir. फर्स्ट पार्ट का आंसर सभी को दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. क्या है? Yes. Yes, sir. D6 D6 की ऑलरेडी वैल्यू हमने निकाली है बच्चों, 265। हिमांशु, सेकेंड पार्ट के लिए बताओगे कैसे प्रोसीड करें? सर 6 में से 2 लेटर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें डी अरेंज करने के D2 हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। देखो ध्यान दो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि 6 में से 2 लेटर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं 6C2 तरीके से, और उनके एनवलप भी अलग कर लेते हैं। बाकी 4 लेटर्स 4 एनवलप्स में सही जाने हैं और उसका तरीका एक ही होगा। Yes, sir. और ये जो 2 लेटर 2 एनवलप्स हमने सेलेक्ट किए हैं, इनको हमें गलत डालना है तो D2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर बच्चों, क्या ये सभी को दिख रहा है? दिस इज गोइंग टू बी 6C4 into D4। Yes. Yes, sir. फोर्थ पार्ट का आंसर कोई बताएगा? Sir, कैसे 6C2 into 1 plus 6C3 into 2 plus 6C4 into 9 plus 6C5 into 44 plus 6C6 into 265. All right, so basically this is what Devank is telling. Right, Devank? Yes, sir. But of course, this is one of the possible ways. What I'm saying, और ध्यान से सुन लेना बात बच्चों, मैं कह रहा हूं कम से कम 2, Yes, sir. Yes, sir. ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 6 लेटर्स को 6 एनवलप्स में रखने के कितने तरीके हुए टोटल? Factorial. अब एग्जैक्टली 0 मतलब 0 लेटर्स रॉन्ग एनवलप्स में जाते हैं। क्या नहीं से इसका मतलब सारे लेटर सही एनवलप्स में जाते हैं? Yes. Number Yes. of page is going to be 1. अच्छा बच्चों, एक लेटर एग्जैक्टली एक लेटर रॉन्ग एनवलप में जाए, इसके कितने तरीके होंगे? 0 जीरो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 लेटर जब सही एनवलप्स में चले गए, तो मैं कह रहा हूं जो लेटर है उसी का एनवलप बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0। बच्चों फैक्टोरियल 6 720 minus 1, that is going to be 790। फिफ्थ देख लो बच्चों, at most 4 of them
क्या ये सभी को क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. ऑल के हो गए फैक्टोरियल 6 और एग्जैक्टली 5 गो इनटू रॉन्ग एनवेलप। देख लो बच्चों, इनकी वैल्यूज हमें पता है। ये 6 इंटू 44 प्लस D6 की वैल्यू 265, दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। Can I consider it done? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है बुक्स में। बच्चों